अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियसली खान के टेस्ट में आते रहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या चीज़ें हैं। बट उससे पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि इन क्वेश्चंस का मतलब एग्जैक्ट ये नहीं है कि यही सवाल अभी भी टेस्ट में आए या यही सवाल एग्जैक्ट बिल्कुल इसी तरह से थे। ये जस्ट जो है कलेक्शन है क्वेश्चन की जो प्रीवियसली टेस्ट दे चुके हैं स्टूडेंट्स। उन्होंने कुछ जो है ना सवालात कंपाइल अप किए हुए हैं या कुछ जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये पेपर्स मौजूद हैं। प्रीवियस टेस्ट से रिलेटेड जो सवाल स्टूडेंट्स ने कंपाइल किए हुए हैं, जस्ट ये उनकी एक कलेक्शन है। ये एग्जैक्ट टेस्ट या एग्जैक्ट अभी यही क्वेश्चन आए ये चीज़ नहीं है, जस्ट ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। और दूसरा, करंटली मेरी आगा खान से कोई एफिलेशन नहीं है। ये टेस्ट जस्ट मैं आप लोगों को या क्वेश्चन या आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें और आप लोगों को कुछ आइडिया हो कि किस तरह के सवालात हो सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन्स। तो एंटीडोट्स बहुत ज़रूरी है, जितने भी कॉमन हैं वो ज़रूर याद रखें। तो सबसे पहला एंटीडोट हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन्स के लिए आया हुआ है, वो है फ्लूमाज़ेनिल। उसके अलावा लिक्विड सस्पेंशंस को किस में पैक किया जाता है? लिक्विड चीज़ें जितनी भी हमारे पास कैप्सूल्स की दो टाइप होती है, हार्ड जेलाटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल। तो लिक्विड प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ा है कि उन्हें हम सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल के अंदर फिल करते हैं। इसके अलावा टाइप्स जेलाटिन कैप्सूल की वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, दो होती हैं, सॉफ्ट कैप्सूल और हार्ड कैप्सूल। उसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट से लंग्स की तरफ कौन सा ब्लड लेकर जाती है? पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डैश ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लंग्स की तरफ लेकर जाती है। सबसे ज़्यादा कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है? ओरल है, ज़ाहिर है, टैबलेट, सिरप, मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म। हमारे पास देखा होगा कि ओरल जो है वो कॉमन है, कन्वीनियंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे पास। कैल्शियम होम्योस्टेसिस कौन मेंटेन करता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है कैल्शियम की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। इसके अलावा लाइडोकेन हमारे पास एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है, लोकली हम अप्लाई करते हैं एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करने के लिए। और उसके साथ साथ इसके अंदर दूसरी कौन सी एक्टिविटी है? एनाल्जेसिक, ये पेन को भी रिलीव करता है। इसके अलावा लाइम डिजीज़ किससे ट्रीट कर सकते हैं हम? लाइम डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास अब जो इन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे उनमें से एमोक्सिसिलिन और डॉक्सीसाइक्लिन जो है उनमें से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब एग्जैक्ट हमारे पास वो ऑप्शंस नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये क्वेश्चंस जस्ट जो हैं कंपाइल अप किए हुए होंगे प्रीवियस स्टूडेंट्स ने जिन्होंने भी टेस्ट दिए हैं, या उनको जो बस लाइन याद आई तो वो जस्ट एक क्वेश्चन कंपाइल किए हुए हैं। इसमें एग्जैक्ट वो MCQs वाले आपको चारों ऑप्शंस नहीं मिलेंगे या एग्जैक्ट वही वर्डिंग नहीं मिलेगी, ये जस्ट आइडिया के लिए। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी, अब ये भी जो है एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या पूछना चाह रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहा है। तो थोड़ा बहुत फॉरेंसिक की ये चीज़ें टच कर लेना। फार्मासिस्ट किस में रजिस्टर होता है? जैसे सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग रजिस्टर है और B में रजिस्टर्ड पर्सन होता है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें फार्मेसी से रिलेटेड, फार्मासिस्ट से रिलेटेड, ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गई, बट ज़्यादा डिटेल में इसके जाने की ज़रूरत नहीं है। ड्रग एक्ट पाकिस्तान के अकॉर्डिंग बेंजोडाइज़ेपिन्स किस शेड्यूल में? बेंजोडाइज़ेपिन्स, अब यहाँ पे भी शेड्यूल भी हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं, शेड्यूल 1, 2, 3। तो शेड्यूल 1 के अंदर ड्रग्स, बायोलॉजिक्स और ये जितने भी मेडिकल डिवाइसेस इस तरह की प्रोडक्ट्स आती हैं। और दूसरा फिर ये अगर हमारे पास वो ABC वाले अकॉर्डिंग पूछ रहा है, अब ये तो MCQs एग्जैक्ट हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हो तो पता चले। तो हमारे पास शेड्यूल 1 के अंदर जो है ना बायोलॉजिक्स और जितनी भी ड्रग्स हैं या इसके अलावा अपनी मेडिकल डिवाइसेस वगैरह हैं वो आते हैं। साइफिलिस किसकी वजह से होती है? साइफिलिस जो है स्पायरोचीट बैक्टीरियम जो ट्रिपोनिमा पैलिडम है उसकी वजह से होती है। स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, बॉडी जो ड्रग के ऊपर एक्शन करती है वो हमारे पास कहलाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। दो चीज़ें हमारे पास, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनामिक्स। ड्रग टू बॉडी डायनामिक्स हमेशा याद करने के लिए D से ड्रग, D से डायनामिक्स। जो ड्रग बॉडी के ऊपर करती है वो डायनामिक्स कहलाता है, जो बॉडी ड्रग के ऊपर करती है वो काइनेटिक्स कहलाता है, फार्माकोकाइनेटिक्स। नमूनिया की स्पेलिंग, इसके अलावा अनरिमार्केबल का सिनोनियम आया हुआ है, ठीक है। थोड़े बहुत ये इस तरह के इंग्लिश के या जनरल नॉलेज के भी 2-4 सवाल ज़रूर होते हैं। इन केस ऑफ मेडिकेशन एरर
किसको हमने रिपोर्ट करना है, मेडिकेशन एरर अगर हो जाती है तो किसको रिपोर्ट करें। तो मेडिकेशन एरर की जो है सूरत में फार्मासिस्ट को रिपोर्ट किया जा सकता है, या दूसरा डायरेक्टली फिजिशियन को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन की बेसिस पे आप जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करें। इसके अलावा एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट इन्फॉर्मेशन पेशेंट को पूरी दी जाए, हाफ दी जाए या बिल्कुल ना दी जाए। तो हमेशा हम पार्शल इन्फॉर्मेशन देते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट से रिलेटेड। सारे के सारे ADR कभी भी पढ़कर नहीं बताएंगे पेशेंट को कि ये सब की सब इसमें जो है ना है, ये सब हो सकता है। जस्ट हम जो है उसे पार्शल इन्फॉर्मेशन देते हैं। बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन, बायो अवेलेबिलिटी हम किसे कहते हैं, अमाउंट ऑफ ड्रग जो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर रीच हो उसे हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। मीन्स अमाउंट ऑफ ड्रग जो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक आ जाए, जो ब्लड तक पहुंच जाए, वो कहलाती है बायो अवेलेबिलिटी। थेराप्यूटिक इंडेक्स, थेराप्यूटिक इंडेक्स के क्या पर्पस हो सकते हैं। अब डोज में भी बिल्कुल थेराप्यूटिक इंडेक्स अपना रोल प्ले करता है, सेफ्टी में भी और इफ़ेक्टिवनेस में भी। तो इन सब में हमारे पास जो है थेराप्यूटिक इंडेक्स का रोल है। अगर ऑल ऑफ देम हो तो ये सब ऑप्शंस हों, अगर नहीं है तो फिर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन सेफ्टी आ जाता है, क्योंकि थेराप्यूटिक इंडेक्स या थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जब भी हम किसी ड्रग्स की ज़्यादातर देख रहे होते हैं तो वो सेफ्टी पर्पस सबसे ज़्यादा पहले आ जाता है। जेंटामाइसिन किस सेफालोस्पोरिन ग्रुप से बिलोंग करता है, नन ऑफ देम होगा, क्योंकि जेंटामाइसिन हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स से ताल्लुक़ रखती है। तो क्लासिफिकेशंस का भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कौन सी ड्रग किस क्लास से जो है बिलोंग करती है। फिर ये एक दो फिर से इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद कंजुगेशन फेज़ के अंदर ड्रग जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, ये ट्रू है या फॉल्स। ये फॉल्स है, क्योंकि कंजुगेशन फेज जब भी होगा, ड्रग का मेटाबॉलिज्म जब भी होगा तो वो लेस एक्टिव होगी। मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स हमेशा जब भी वो मेटाबॉलिज्म से गुजरते हैं तो लेस एक्टिव होते हैं, मोर एक्टिव नहीं होती। ड्रग इन्फॉर्मेशन के रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, वेंडर जिससे ड्रग आ रही है, स्टोरेज या बैकअप, उसका जो ड्रग का बैकअप हो जहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन हो। ये सारे के सारे ड्रग इन्फॉर्मेशन के हमारे पास मुख्तलिफ रिसोर्सेज हो सकते हैं। ड्रग रिकॉल, ड्रग रिकॉल का मकसद होता है कि ड्रग को मार्केट से वापस बुला लिया जाए। ड्रग रिकॉल में क्या होगा कि जो भी ड्रग है वो मार्केट से वापस, या जो भी हमारे पास फार्मेसी है उनसे रिकॉल हो जाए, या हॉस्पिटल जो भी है वहाँ से रिकॉल हो जाए, वापस बुला लिया जाए। अब रीज़न्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, हो सकता है स्प्यूरियस ड्रग आ गई है, कंटामिनेटेड है, कोई और रीज़न है, सब थेराप्यूटिक हो गई है, कोई और वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, उसकी वजह से ड्रग को वापस मार्केट से बुला लिया गया है। वारफेरिन की मॉनिटरिंग हम हमेशा INR के थ्रू करते हैं, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशो, जबकि हेपरिन की जो मॉनिटरिंग है वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT के थ्रू की जाती है। फार्मासिस्ट की डेफिनेशन, फार्मासिस्ट की जनरली डेफिनेशन हमारे पास ड्रग एक्ट के अकॉर्डिंग यही है कि ऐसा पर्सन जो कि सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग रजिस्टर A या B के अंदर रजिस्टर्ड हुआ हो। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पाकिस्तान में कहाँ की गई थी, चागाई हिल्स के अंदर की गई थी। इसके अलावा लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जिसका प्रोलॉन्ग इफ़ेक्ट हो, ऐसी कौन सी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है जिसका इफ़ेक्ट थोड़ा ज़्यादा है, तो उसमें हमारे पास आ जाती है बुपिवैकेन। सफिक्स विथ नेवर कौन सी ड्रग क्लास से बिलोंग करती है। तो इस तरह की कुछ जो है ना ट्रिक्स मैंने आप लोगों को एंटी हाइपरटेंसिव में बताई हैं, जो वीडियो शेयर की हैं, और एंटी वायरल के अंदर भी मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं, एंटी वायरल्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो ये ट्रिक्स ज़रूर आपको पता होनी चाहिए, अक्सर ये आ भी जाती हैं कि नेवर फैमिली जो है वो हमारे पास एंटी वायरल प्रोटीएज इनहिबिटर्स जो हैं उस क्लास से बिलोंग रखती है। उसके अलावा ओपियाइड का एंटीडोट कौन सा है, नैलोक्सोन। तो एंटीडोट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि ओपियाइड की अगर पॉइजनिंग हो जाए तो उसमें हम कौन सा एंटीडोट देते हैं। ऑक्यूलर का मकसद क्या है, ऑक्यूलर मतलब आई से रिलेटेड। ओटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी कौन सी ड्रग क्लास कराती है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ऐसी ड्रग्स हैं जो ओटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज कराती हैं। अगर लार्ज डोजेस दे दिए जाएं बेंजोडाइज़ेपिन्स के तो वो क्या काज कराएंगे, वो डिजीनेस काज कराएंगे पेशेंट के अंदर। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा डज नॉट काज एपिग्लोटिस, ओटाइटिस मीडिया या मलेरिया। तो ओटाइटिस मीडिया तो इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ज़्यादातर जो है इन्फ्लुएंजा वायरस काज कराता है। तो इनमें से मलेरिया जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, मलेरिया इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से नहीं होता।
कौन सी ड्रग जो कि बेंजोडाइजेपीन्स क्लास से बिलोंग करती है? अल्प्राजोलाम। अब इनमें से मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपको सेलेक्ट करना था कि कौन सी ड्रग जो है वो बेंजोडाइजेपीन्स क्लास से बिलोंग करती है। कंटामिनेटेड फूड या ड्रिंक्स क्या काज कराते हैं? फूड पॉइजनिंग कॉमनली अगर हमारे पास कंटामिनेटेड फूड आ जाए या ड्रिंक आ जाए उससे हो जाती है। साल्मोनेला टाइफी जो है उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड फीवर काज कराता है। प्रोटीन्स ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, ट्रू है या फाल्स? तो ये फाल्स है। मेजॉरिटी ऑफ जो प्रोटीन्स है ना वो अपनी लार्जर साइज़ और हाइड्रोफिलिसिटी की वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी साइज़ भी इतनी बड़ी होती है और दूसरा वो हाइड्रोफिलिक है, तो इस वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस नहीं कर सकती प्रोटीन्स। पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पेनिसिलिन हमारे पास सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। ये क्या करती है? जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स है वहाँ पे जाके बाइंड होती है, उसकी वजह से क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाती मेम्ब्रेन की, तो फिर मेम्ब्रेन जो है वो इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल जो है बर्स्ट हो जाता है। इसके अलावा ऐसा सब्सटेंस जो कंप्रेस किया जाए, पाउडर सब्सटेंस जिसको कंप्रेस किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? टैबलेट हमारे पास ऐसी डोजेज फॉर्म है जिसमें पाउडर को कंप्रेस किया जाता है। ठीक है। सपोजिटरी का रूट हमारे पास कौन सा है? एंट्रल है या पेरेंट्रल? तो ये एंट्रल रूट है। सपोजिटरी इंटेस्टाइन के थ्रू दी जाती है, दी रेक्टली जाती है मगर वो इंटेस्टाइन से होती हुई जाती है, तो इसीलिए एंट्रल रूट में आ जाती है। स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस कौन सी जो है बैक्टीरिया है हमारे पास? ये दोनों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज है। बैक्टीरिया की भी थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन जो मैंने बैक्टीरिया से रिलेटेड लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं अपना एंटी माइक्रोबियल्स पर, उनके स्टार्ट में हैं, तो माइक्रोब में आपको ज़्यादातर बैक्टीरिया का थोड़ा बहुत आइडिया हो। फ्यूरोसिमाइड कौन सी हमारे पास जो है क्लास से बिलोंग करती है? फ्यूरोसिमाइड जो है लूप डायूरेटिक है हमारे पास। इसके अलावा स्पायरोनोलैक्टोन जो है वो पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक क्लास से बिलोंग करती है। मीज़ोप्रोस्टोल एबॉर्शन काज कराती है। मीज़ोप्रोस्टोल इसीलिए जब भी देते हैं तो प्रेगनेंसी में ख्याल करना होता है इसका, ख़ास तौर पे जो आर्थोटेक हमारे पास आती है मीज़ोप्रोस्टोल का डाइक्लो के साथ कॉम्बिनेशन, तो उसमें हम जो है प्रेगनेंसी में ख्याल करते हैं क्योंकि ये एबॉर्शन काज कराती है। लेंसोप्राजोल किस में यूज़ नहीं की जाती? ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम इसमें यूज़ की जाती है। ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम के अंदर एपिगैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस में भी इसका रोल है, तो नन ऑफ देम होगा बेस्ट चॉइस इनमें से लेंसोप्राजोल की। वैक्सीन हम कौन सी जो है ना इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ पेशेंट को नहीं दे सकते? जो लाइव वैक्सीन है वो कभी भी हम इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है। फर्दर हम उन्हें लाइव जो है वायरस या बैक्टीरिया देंगे तो वो उनको और नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लाइव है, उनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो उनको हिट कर सकती है। ट्रैवलर डायरिया किस जो है माइक्रोब की वजह से होती है? ट्रैवलर डायरिया ई कोलाई कॉज कराता है। वो हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन या फ्रैक्शन जो अनचेंज सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर रीच हो जाए उसे हम कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। ये बायोअवेलेबिलिटी की डेफिनेशन हम पहले भी डिस्कस करके आए कि ऐसी ड्रग जो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच जाए। लिक्विड और ऑयल जो भी होंगे हमारे पास वो प्रेफरेबली हम सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के अंदर फिल आउट करते हैं। इसके अलावा क्रेटिनिन के फार्मूला पे जो है ना प्रॉब्लम थी, तो वो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी कुछ कैलकुलेशंस डिस्कस की हुई है, शेयर की हुई है, वो आप अच्छे से देख लें। बीएसए से रिलेटेड भी एक कैलकुलेशन आई हुई थी। उसके अलावा राइनाइटिस जो है वो कौन से पार्ट में होती है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर राइनाइटिस जो है होती है। तो ये ओवरऑल इस तरह के एमसीक्यूज़ हैं, आप प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं फ़र्दर और कोशिश करूँगा कि इस तरह के कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर किए जाएँ जो प्रीवियस टेस्ट से रिलेटेड मेरे स्टूडेंट्स ने कंपाइल किए हुए हैं या मुझे डिफरेंट यूनिवर्सिटी सोर्सेज से मिले हैं, वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ मिलके इनको सॉल्व भी करूँ, शेयर करूँ, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस रहती रहे। साथ साथ आप वो लेक्चर ज़रूर देख लें पहले, ताकि आपकी कंप्लीट तैयारी हो, तो फिर ये आपको टेस्ट सॉल्व करने में और जो है आसानी भी होगी और मज़ा भी आएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। फ़र्दर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ हो इस टेस्ट से रिलेटेड या और कोई इन क्वेश्चन के अलावा, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दें 0305
3231-807 अपना नाम और यूनिवर्सिटी के नाम के साथ। और फर्दर आप मेरा जो AKU प्रिपरेशन ग्रुप है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है, तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।